Welcome to our YouTube channel ISC Education by Vikraj. Myself Vikraj Sharma, your educator, going to teach the an important chapter of class 9 ICSC board एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और आपको कैथोड ट्यूब रेस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। इसके बाद जैसे ही डिस्कवरी हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ। इसलिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेस। तो इन 1886 Goldstein performed discharge tube experiment with a perforated cathode as shown in the figure। 1886 में जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने क्या किया, परफोरेटेड ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, जो कि फिगर में दिखाया गया है। तो इसमें उन्होंने क्या चेंजेस किए थे, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था आपने कि कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था। तो उसमें इन्होंने सारी चीजें एक ही रखी थी, बस उन्होंने क्या किया था, उस कैथोड के बीच में जो कैथोड था उसको उन्होंने चेंज कर दिया और कैथोड को क्या किया, परफोरेटेड कर दिया। मतलब कि कैथोड के अंदर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे होल्स कर दिए। अब क्या किया उन्होंने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को सप्लाई किया, पास किया, इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जो प्रेशर था कैथोड के अंदर उसको कम कर दिया। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को पास किया तो क्या हुआ कि जो रेस एनोड से निकल रही थी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेस एनोड से निकल रही थी वो परफोरेटेड कैथोड को पास कर जा रही थी। क्या कर रही थी, परफोरेटेड कैथोड को पास कर जा रही थी। जैसे ये पास कर जा रही थी, क्योंकि ये रेस जो है वो एक होल से निकल रही थी, इसलिए इस रेस को उन्होंने कैनॉन रेस नाम दिया। जैसे ये रेस क्या हुई, पास हुई, तो इन्होंने क्या किया था, कैथोड साइड का के पीछे जिंक सल्फाइड को सिकोटेड किया था। जैसे ही ये रेस क्या हुई कि जिंक सल्फाइड पे पड़ी, तो जिंक सल्फाइड जो है वो ग्रीन फ्लोरेसेंस देने लगा, हरे कलर का जलने लगा। ठीक है, तो चूंकि ये पास हो रही थी आपके कैथोड से एनोड की तरफ, इसलिए इसका नाम एनोड रेस पड़ा। ओके, अब ये जो रेस थी वो आपका एनोड से कैथोड की तरफ बढ़ रही थी, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ, इसीलिए इस रेस का नाम पड़ा पॉजिटिव रेस और लेटर इसी रेस का नाम पड़ा प्रोटॉन। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड। एनोड रेस, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है एनोड रेस की, एनोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। आप क्या कीजिए कि इसी जो कैथोड ट्यूब है उसमें क्या कीजिए, आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा कि जो रेस हैं वो जैसे ही रेस निकलेंगी एनोड से, तो वो रेस क्या करेंगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेंगे और ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेंगी तो उसका शैडो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रेस थे एनोड रेस, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, सो दे कास्ट शैडो। इसीलिए ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे गोल्डस्टीन कि एनोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस ये है, दे कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स एंड देन प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। ये जो होते हैं वो माइन्यूट पार्टिकल से बने होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, मैकेनिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे, इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि उसी कैथोड ट्यूब में एक छोटा सा पंखा रख दीजिए, जो कि किससे बना हो, कागज से बना हो। जैसे ही ये एनोड रेस का बहुत पतला होना चाहिए पंखा, छोटा सा कागज का पंखा बहुत पतला होना चाहिए। जैसे ही क्या होगा कि एनोड निकलेंगे, तो ये जैसे ही कैथोड की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा कि एनोड के पार्टिकल्स जो है वो आपके पेपर्स पे पड़ेंगे, पेपर फैन पे। जैसे ही पेपर फैन पे पड़ेंगे, पेपर फैन क्या होगा, घूमना शुरू हो जाएगा। इसके आधार पे आप ये कह सकते हैं कि इसमें कुछ ताकत थी, मतलब कि ये मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से
हमारा सेकेंड जो प्रॉपर्टीज था एनोड रेज का, दे कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स एंड हैंड प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। थर्ड इन्होंने कहा क्या कहा, दे आर मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये जो एनोड रेस होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब उसके बाद से अगली जो चौथी प्रॉपर्टीज है वो ये है, पॉजिटिव रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड बट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट बाय द कैथोड रेज। दिस मीन्स दैट दिस रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। इन्होंने अगला प्रॉपर्टी ये दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, जो पॉजिटिव रेट्स होते हैं वो डिफ्लेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, कैथोड के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस लाइन को समझते हैं। आप क्या कीजिए कि ये जो कैथोड ट्यूब है इसके ऊपर से क्या कीजिए आप कि एनोड लगाइए, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड आप क्रिएट कीजिए। जैसे ही आप पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, जिस एरिया में आप कैथोड के क्या किए रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज को लाए रहेंगे, पॉजिटिव फील्ड क्रिएट किए रहेंगे, वहां से ये जो पॉजिटिव एनोड रेस हैं क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और नीचे क्या कीजिए आप, एक तरफ क्या कीजिए आप कि आप निगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज को फिट कीजिए, क्रिएट कीजिए फील्ड को। जैसे ही आप देखेंगे कि पॉजिटिव रोड एनोड से क्या हो रहा है कि कैथोड की तरफ चल जा रहा है, और ये कहाँ से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, जहाँ पे आपने पॉजिटिव फील्ड लगाया था, पॉजिटिव चार्ज से ये डिफ्लेक्ट हो रहा है और निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो यही आपका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसके आधार पे इन्होंने ये कहा कि जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर रहते हैं। These rays produce fluorescence on जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और इन रेस की ये ताकत होती है कि ये रेस क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड को ग्लो कर देते हैं, मतलब फ्लोरेसेंस इफेक्ट इन रेस में होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।